बहुत सारे लोगों ने कुर्बानी जैसी अजीम इबादत को बिल्कुल कमर्शलाइज कर दिया है। हमने देखा पहले से जो हमारे मदारिस थे या सुन्नी तंजीमें तहरीकें ये इज्तमाई कुर्बानी का एहतमाम किया करती थी, लेकिन अब बहुत सारे जो कसाई हजरात हैं वो ख़ुद भी इज्तमाई कुर्बानी का एहतमाम करते हैं और बाकायदा उनकी दुकानों पर बोर्ड लगा होता है, बैनर्स लगे होते हैं इज्तमाई कुर्बानी के, और वो लोगों को ये कह कह कर बुलाते हैं कि अगर आप हमारे साथ इज्तमाई कुर्बानी में हिस्सा लेंगे हम आपको 25 किलो गोश्त देंगे या 30 किलो गोश्त देंगे, हम आपको पाया देंगे, हम आपको कलेजी देंगे। और लोग ये सारी चीज़ें देखकर उनके पास चले जाते हैं, हालांकि वो जो कसाई होते हैं उनको कुर्बानी के मसाइल सही तौर पर मालूम है कि नहीं मालूम है, हिस्सा लेने वालों को ख़ुद भी ये पता नहीं होता। तो सवाल ये है कि इस तरह से जो कसाई हजरात हैं उनका करना क्या जायज़ है। और दूसरा सवाल ये है हज़रत इसी में कि उसकी जो ज़ायद रकम बचती है, मसलन 5,000 रुपया हिस्सा या 6,000 रुपया हिस्सा, अगर कुर्बानी करने के बाद 8-10 हज़ार रुपये 5-6 हज़ार रुपये बच गए तो क्या उसका ज़ाती इस्तेमाल करना ये दुरुस्त है? यानी उन्होंने कारोबार के तौर पर किया है और जो पैसे बचे हैं उसको अपने इस्तेमाल में लेते हैं, क्या ये सारी सूरतें दुरुस्त हैं शरन? कुर्बानी जो एक अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में महबूब अमल है, इसको अच्छे तरीक़े से खुशदिली से करना चाहिए ताकि उस पर सवाब भी अल्लाह ताला की बारगाह से हमें हासिल हो। कोशिश तो ये होनी चाहिए कि अपनी कुर्बानी ख़ुद अपने जानवर को ख़ुद ख़रीद करके ला करके अपने हाथ से करे तो ये ज़्यादा बेहतर है, अफजल है, जैसा कि अहादीस करीमा से भी इस बात का सूत मिलता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला से फ़रमाया था कि उठो अपने कुर्बानी के जानवर के पास रहो ताकि वो तुम्हारा जानवर तुम्हारी निगाहों के सामने कुर्बान हो रहा है। तो ये तो बेहतर तरीक़ा है, लेकिन अगर मुमकिन नहीं, जैसा कि आजकल शहरों के हालात ऐसे हैं या बहुत सारे ऐसे हमारी मसरूफ़ियात हैं कि इसके लिए हमको वक्त नहीं मिल रहा है और हम किसी को वकील बना करके अगर करते हैं तो बेहतर तरीक़े से हो जाती है। तो अब तक जो ये तरीक़ा चला कि मदारिस अहले सुन्नत या अहले सुन्नत व जमात की तंजीमें तहरीकें ज़िम्मेदारी के साथ सही तरीक़े से क़ुरबानी की रस्म अदा करते हैं, लेकिन अब जो इसको कुछ हजरात सिर्फ़ और सिर्फ दुनिया कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, कारोबार के लिए अगर कर रहे हैं तो हरगिज़ ऐसे लोगों को क़ुरबानी की रकम न दी जाए, बल्कि उनसे दूर रहें, एहतियात रखें। लिहाजा जिन पर एतमाद और भरोसा है उन्हीं को अपनी क़ुरबानी की रकम देकर उनके ज़रिए क़ुरबानी करवाएं तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। साथ ही साथ क़ुरबानी जो मुश्तरका क़ुरबानी होती है, इज्तिमाई क़ुरबानी होती है, उसमें जो हिस्से के तौर पर रकम ली जाती है तो हर एक से जो रकम ली जा रही है अगर उसको जमा किया जाए, अब जानवर ख़रीद करके क़ुरबानी करने के बाद गोश्त वग़ैरह मुकम्मल अलहदा करने के बाद जो कुछ भी अखराजात हुए उन अखराजात के बाद भी कुछ रकम बच जाती है, तो पहली सूरत तो ये है कि लेने वाले यानी जो इज्तिमाई क़ुरबानी की ज़िम्मेदारी ले रहे हैं, वकील बन रहे हैं, उनकी ज़िम्मेदारी ये है कि वो जिनसे रकम ले रहे हैं उनको पहले ही इत्तला कर दें कि इसमें जो कुछ रकम बचेगी वो हम किसी दीनी काम में या ग़ुरबा फ़ुक़रा मसाकीन की इमदाद में ख़र्च करेंगे, और देने वाले अगर इसकी इजाज़त देते हैं तब तो वो उनके हक़ में बेहतर है कि उसको वो ख़ालिस दीनी कामों में और ग़ुरबा फ़ुक़रा मसाकीन की इमदाद में ही ख़र्च करें। और अगर इस बात की उनको इत्तला नहीं की है और रकम बच गई है तो बची हुई रकम का उनको वापस करना ज़रूरी है। तो ये एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आयद होती है। लिहाजा अगर इज्तिमाई तौर पर करने वाले ख़ास इस बात का एहतमाम करें कि जो रसीद छपी है या जो पर्ची दी जा रही है उसमें ये लिखा हो कि इसमें जो ज़ायद रकम बचती है या इसमें जो कुछ भी रकम बचेगी उसको हम दीनी काम में ग़ुरबा फ़ुक़रा मसाकीन की इमदाद में ख़र्च करेंगे, और रसीद आपने दे दिया और रसीद लेने वाले ने उसको पढ़ भी लिया तो उनकी तरफ से गोया इजाज़त हो गई। अब वो दीनी कामों में और ग़ुरबा फ़ुक़रा मसाकीन की इमदाद में वो रकम ख़र्च की जा सकती। लिहाजा इसलिए पहले ही अगर उनको इत्तला कर दें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, और अगर इत्तला नहीं करके उसको अपने ज़ाती मसरफ़ में कोई ख़र्च कर रहे हैं तो जितने शुरका हैं उन शुरका का हक़ मारने का गुनाह उन पर होगा। लिहाजा ज़ाती मसरफ़ में ख़र्च करने की शरअन बिल्कुल इजाज़त नहीं है, नाजायज़ है, गुनाह है, बल्कि उसको दीनी मदारिस में और दीनी कामों में
اور اسی طرح سے غرباء فقراء مساکین کی امداد میں خرچ کرنا ہی جائز ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ آج ہی SDI چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹس، لائک اور شیئر بھی کرتے رہیں۔